विक्टोरिया सी कुछ है ये। विक्टोरिया सी ये क्या है भाई? कहें कि एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता है। डिजिटल प्रवक्ता है। कहाँ की भाई? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की। ठीक ना? इसका अनावरण किया इन्होंने, नाम रखा गया है विक्टोरिया सी, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है, लिख लीजिए तो। संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए, संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए समय और संसाधनों की बचत करना। किसके द्वारा विकसित किया गया है? गेम चेंजर्स टीम द्वारा। गेम सर चेंजर्स टीम द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। ये बात हमको याद रखनी है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, गेम चेंजर्स जो टीम है ना, इसके बारे में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यह टीम यूक्रेन में युद्ध से संबंधित, यूक्रेन में युद्ध से संबंधित आभासी वास्तविकता, आभासी वास्तविकता सामग्री के लिए जानी जाती है। संबंधित की बात क्या होगी? आभासी वास्तविकता सामग्री के लिए जानी जाती है। यूक्रेन, यूक्रेन के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? यूक्रेन के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? लिखिएगा। बेलारूस, बेलारूस है, रूस है, पोलैंड है, पोलैंड है, ठीक है, स्लोवाकिया भी है, स्लोवाकिया है, ठीक है, हंगरी भी है, ठीक है, मालडोवा भी है, सॉरी मालडोवा भी है, ओके, और रोमानिया भी है, रोमानिया भी है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं अजोव सागर, अजोव सागर है, अजोव सागर के साथ साथ काला सागर भी है इसकी सीमा पर, काला सागर भी है। ये बात भी हमको याद रखना है, ठीक है। रूस और यूक्रेन के बीच में नदियां कौन कौन सी हैं? नदी का नाम क्या है? डोनेट्स, डोनेट्स नदी है। इसके अलावा नीपर, नीपर भी क्या है? नदी है, ठीक है ना। एक चीज और लिख लीजिएगा, डेसना, डेसना भी नदी है। ये नीपर हालांकि यूक्रेन में ही मिलेगी खास करके। दो देशना या नदियां, देशना? डेसना, ठीक है। ये जो नीपर है ना, नीपर नदी आपको यूक्रेन में ही खास करके मिलेगी, लेकिन ये डेसना जो ना आती है रूस से होते हुए यूक्रेन में प्रवेश लेती है और यहाँ पे नीपर नाम से बन जाती है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। इसके अलावा और कोई नदी है? इसके अलावा
यू यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप का एक देश है ना? पूर्वी यूरोप का देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी कीव है। 2 सागर भी हैं। आपका कौन-कौन सा सागर? एक काला सागर जो कि दक्षिण में है, और ठीक है, दक्षिण में अजोव सागर। कोना पे है ये, नीचे ये है, ठीक है? यहाँ का मुद्रा कौन-सा है? मुद्रा कौन-सी भाई? रिवनिया, रिवनिया, रिवनाया या फिर रिवनाया, ये मुद्रा है यहाँ की, ठीक है? अगला टॉपिक है बीआरओ का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को मनाया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? सीमा सड़क संगठन, ठीक है ना? सीमा सड़क संगठन इसका नाम है, और 7 मई को इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, 65वां मनाया गया है, ठीक है? स्थापना हुई कब थी इसकी तब? कब हुई थी? 7 मई 1960 को, 1960 को हुई थी, ठीक है? ये रक्षा मंत्रालय स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये याद रखना, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन क्या है? हमारे महान पर्वतों की खामोशी, खामोशी में काम बोलता है, ठीक है? काम क्या है इसका? लिख लीजिएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रख रखाव करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रख रखाव करना, ठीक है? ये हमें याद रखने हैं, ठीक है? एक चीज चाहे तो और लिख सकते हैं। भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर, भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर 9,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण और रख रखाव, ठीक है? इसका काम कहाँ कहाँ हो रहा है? लिख लीजिएगा। 11 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है? एक पॉइंट और लिखिएगा, लिखिएगा। इसने भारत के साथ साथ, इसने भारत के साथ साथ भूटान, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में भी, ताजिकिस्तान जैसे देशों में भी सड़कों, पुलों और हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है। हो गया? पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2024 है, ठीक है? घोषणा किसने की है
इस पुरस्कार की घोषणा किसने की है? कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इसकी घोषणा की। पहली चीज ये ध्यान रखना है। किसको दिया गया? हन्ना ड्रेयर। कौन है ये? न्यूयॉर्क टाइम्स से संबंधित है। न्यूयॉर्क टाइम्स से संबंधित है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को भी दिया गया। दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है। इनको जो दिया गया, खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था इनको। और इन्हें क्यों दिया गया? इसे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। खोजी रिपोर्टिंग के लिए, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है। और कौन सा रिपोर्टिंग किया था इन्होंने? ये न्यूयॉर्क टाइम्स को जो मिला है इजराइल और हमास युद्ध की कवरेज के लिए। ठीक है। हमास इजराइल युद्ध की कवरेज के लिए दिया गया। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको मिला? सेवा श्रेणी में किसको दिया गया? लिख सकते हैं प्रो पब्लिका पत्रकार संस्था को इसको दिया गया। विशेष पुरस्कार किसको मिला है? विशेष पुरस्कार किसको मिला है? ग्रेग टेट नाम है इनका, जो कौन है? लेखक भी हैं ये। ठीक है। इनके साथ साथ लिखिएगा, गाजा में युद्ध को कवर करते, गाजा में युद्ध को कवर करते पत्रकार और मीडिया कर्मियों को ठीक है, कितने श्रेणियों में मिलता है? देखिए, ये 15 पत्रकारिता श्रेणी में दिया जाता है, पत्रकारिता श्रेणी में, और 8 किस में दिया जाता है? कला श्रेणी में। पत्रकारिता श्रेणी में 15, 8 कला श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है ना। विजेता को क्या मिलता है? $15,000 की राशि दी जाती है प्रमाण पत्र के साथ। जो सार्वजनिक श्रेणी में, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में जो दिया जाता है, उन्हें क्या दिया जाता है? स्वर्ण पदक। इनको स्वर्ण पदक दिया जाता है। ठीक है। ये हमें याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, सॉरी, पुरस्कार की अगर बात करें, स्थापना हुई है 1904 में। किसके द्वारा? जोसेफ पुलित्जर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? इसका संचालन करने के लिए, लिख लीजिएगा, इसका संचालन करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के, कोलंबिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग को
पत्रकारिता विभाग को अपनी वसीयत से धन दिया था। अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा, विजेताओं का चयन। विजेताओं का चयन, अपनी के बाद क्या बोले थे? विजेताओं का चयन लिखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड। विजेताओं का चयन पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा, ठीक है ना। पहला पुरस्कार कब दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड। पहला पुरस्कार कब मिला? 1917 में, ठीक है, 1917 में मिला। और याद रखना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। हो गया। औरंग उटान नीति, ये क्या है? मलेशिया द्वारा शुरू किया गया भाई। मलेशिया द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। क्या करेगा इसके तहत? ये क्या करेगा? जो प्रमुख पाम ऑयल निर्यातक देश है ना, वो अपने पाम तेल आयातक जो देश हैं उनको क्या करेगा? ओरंगुटान उपहार में देने की बात कवायद एक पहल है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने का एक तरीका है ये, ठीक है, लिख सकते हैं। हालांकि पाम ऑयल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए चीन के पांडा नीति से प्रेरित होकर, चीन के पांडा नीति से प्रेरित होकर निर्णय लिया है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैव विविधता के संरक्षक के रूप में, जैव विविधता के संरक्षक के रूप में अपनी साख बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख पाम तेल आयातक देशों को, प्रमुख अपनी साख बढ़ाने के लिए उद्देश्य से प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों को ओरंग उटान उपहार में देने की योजना बना रहा है। इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ, भारत और चीन जैसे व्यापारिक साझेदारों को ओरंगुटान प्रदान करना शामिल है, जो भोजन से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक विभिन्न उत्पादों में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करते हैं। इसके बारे में एक चीज और याद रखना, इंडोनेशिया और मलेशिया लिख लीजिए चाहे तो। इंडोनेशिया और मलेशिया
शीर्ष पाम ऑयल उत्पादक देश हैं जिनकी सामूहिक रूप से भागीदारी दोनों की देखा जाए 8.5% उत्पादन में योगदान है इन दोनों का। ठीक है, अब बात आती है कि पांडा नीति क्या है, क्योंकि ओरंगुटान जो नीति शुरू की गई वो पांडा नीति के ही तर्ज पर शुरू की गई है। पांडा नीति लिखिएगा क्या है भाई। ये क्या है? पांडा को सबसे पहले चीन के तांग वंशी मतलब लिखिए राजवंश, लिखिए तांग राजवंश के दौरान राजनयिक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। के दौरान राजनयिक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया था, जो आज तक जारी है, जो आज तक जारी है। ठीक है, लिखिएगा 1984 के बाद 1984 के बाद पांडा को उपहार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें 10 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, जिससे कि चीन को विदेश में अपनी छवि को बढ़ावा देने और गुआनक्सी क्या भाई? लिख लीजिए विश्वास के लिए एक मंदारिन शब्द। बनाने में सहायता मिली है। ठीक है, हो गया। स्कूल ऑन व्हील्स योजना स्कूल ऑन व्हील्स योजना कुछ गाड़ी आड़ी में चलेगा क्या? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर ने ऐसा किया भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या है लिख लो। राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। शुरुआत किसने की है? लिखिएगा शुरुआत विद्या भारती शिक्षा विकास समिति। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति। कौन से छात्र शामिल होंगे? एक लाइन और लिखिएगा, मुख्य रूप से
जिनकी शिक्षा जातीय संघर्ष और विस्थापन के कारण प्रभावित हुई है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? एक बस बस है पूरी, ठीक है, लिखिएगा बस में कंप्यूटर लैब, बस में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। आपकी आवाज कब तक क्या आ रही है सर? हम कह रहे हैं, अब लिखिएगा बस में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी स्थापित की गई है। ठीक है, ठीक है। गगन स्ट्राइक 2, ठीक है, टॉपिक है गगन स्ट्राइक 2। क्या है ये भाई? एक अभ्यास है ये। किसका है? भारतीय सेना का है। भारतीय सेना का एक अभ्यास है और भारतीय सेना की यहाँ पे खड़गा कोर ने हिस्सा लिया था। खड़गा कोर ने ये अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर किया? पंजाब में किया है, पंजाब में किया है। किसके तत्वावधान में हुआ? भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के तत्वावधान में, पश्चिमी कमान के तत्वावधान में हुआ है। ठीक है, इसमें हिस्सा लिया है थल सेना और वायु सेना ने। थल और वायु सेना दोनों ने हिस्सा लिया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि जमीन पर थल सेना, लिख लीजिए चाहे तो उद्देश्य इसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कमान के बाद? लिख लीजिएगा आक्रमण के दौरान जमीन पर थल सेना और आसमान में वायु सेना के बीच तालमेल बनाना। ठीक है, कौन कौन से विमान इसमें हिस्सा लिए? एक तो अपाचे हिस्सेदार बना, एक ALH-WSI हिस्सेदार बना, हेलीकॉप्टर है ये। निशस्त्र हवाई वाहन भी हिस्सेदार बने और इसके साथ साथ भारतीय सेना के विशेष बल इसमें शामिल थे। विशेष बल शामिल थे। ठीक, अगला टॉपिक है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहे? 7 मई 2024 को इनकी 163वीं जयंती मनाई गई है। 163वीं जयंती मनाई गई है। ये क्या है भाई? ये कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक भी हैं और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। एशिया के साथ साथ भारत के भी। ठीक है, एशिया के साथ भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था।
और किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए साहित्य में। गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ था। ये पॉइंट आपको समझने लायक है, या चाहे तो लिख भी लें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी हैं ये। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन इसे वापस कब किया इन्होंने? 1919 के 19 में जालियांवाला कांड की वजह से। हाँ, बाल हत्याकांड की वजह से। इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखे हैं। दोनों के लिए राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने। 2000 से अधिक इन्होंने गीतों की भी रचना की है। और जो इनके गीत है ना, गीतों के संग्रह को क्या कहा जाता है? रविंद्र संगीत कहा जाता है। ठीक है, इनकी कृतियों के बारे में देखा जाए तो गोरा, चित्रा, राजा, द होम एंड द वर्ल्ड, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। इन्होंने एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किए, नाम रखा इसका विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कृतियाँ क्या होती है? अगला टॉपिक, विश्व रेड जी। क्रॉस दिवस। विश्व 8 मई। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई। उद्देश्य क्या है? लिखिएगा, लोगों में उदारता, लोगों में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता की भावना को विकसित करना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को, इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, थीम क्या रही इसकी? मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना इसका थीम रहा है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? ये पहली बार मनाया गया था 1948 में, पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 मई को क्या था? हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में, मतलब इनका जन्म हुआ था हेनरी ड्यूनेंट का, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अब ये हेनरी ड्यूनेंट हैं कौन? इन्होंने क्या किया था? 1863 में रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की शुरुआत की थी। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की शुरुआत की थी इन्होंने। और याद रखना, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, अब ये जो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति है ना, उसके नीचे ऐसे करके लिख लेना हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
जेनेवा में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? इस संस्था का उद्देश्य पूछा जा रहा है। मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और शुरू करना। ठीक है, हो गया भाई यहां तक? ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। अगला टॉपिक है शीर्ष सौर ऊर्जा, शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक देश। शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक देश किस नाम से जारी हुआ है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम इसका? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। ये नाम है इस रिपोर्ट का। जारी करने वाला है थिंक टैंक एम्बर। थिंक टैंक एम्बर द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है। लिखिएगा 2023 में भारत 113.41 2023 में भारत 113.41 टेरावाट घंटे के साथ सौर ऊर्जा में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। पहला दूसरा फिर कौन है? पहला दूसरा लिखेंगे तो पहला है चीन और दूसरा है कौन? यूएसए है। इसका है 584.15 टेरावाट घंटा और इसका कितना है? 238.12 टेरावाट घंटा। ठीक है ना। 2015 में भारत कहाँ था? 2015 में भारत का देखें तो 6.57 टेरावाट घंटे के साथ 9वें स्थान पर। 6.57 टेरावाट घंटे के साथ 9वें स्थान पर। अगला पॉइंट लिखिएगा 2023 में भारत सर की इसका कितना बोले 2015 में और स्थान से? 2023 में भारत की 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादित हुई। ब्रैकेट में वही लिख लीजिएगा 2015 में 0.5% थी। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए 2015 से 2023 के बीच में 2015 से 2023 के बीच में विश्व की सौर ऊर्जा 6 गुना से अधिक बढ़ गई। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला टॉपिक है एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप।
इसमें क्या हुआ, भारत ने 5 पदक जीते हैं, 5 पदक जीते। आयोजन कहाँ हुआ, वियतनाम में, वियतनाम में हुआ। 5 में से आप लिख सकते हैं 3 गोल्ड और 2 कांस्य, ब्रॉन्ज बोलते ना, 3 का गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। ठीक है, किसने किसने स्वर्ण पदक जीते हैं, भारत की ही बात करेंगे। स्वर्ण पदक क्या क्या नाम है, एक नाम है सचिन पाहवा, सचिन पाहवा, और दूसरा नाम है प्रियंका छाबड़ा, प्रियंका छाबड़ा। ये मिश्रित युगल में इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, हो गया। महिला युगल की बात करें तो भारत ही है, स्वर्ण पदक ही है, ये महिला युगल का रहेगा। इसमें नाम लिखिएगा ईशा लखानी, ईशा लखानी, और कौन है, पेई चुआन काओ, पेई चुआन काओ, महिला हैं ये दोनों। पुरुष डबल्स की बात करें, इसमें एक नाम है अनिकेत पटेल, अनिकेत पटेल, और दूसरा नाम है रोहित पाटिल, रोहित पाटिल। पुरुष वाले में है ये महिला, ये पुरुष, ये मिश्रित। ये दोनों जो गोल्ड जीते हैं। भारत ही है, स्वर्ण की जगह कांस्य पदक है यहाँ पे। पुरुष वर्ग में, सिंगल पुरुष में विजय मेनन है, विजय मेनन पुरुष, और ये भारत। और कांस्य में महिला की बात करेंगे, इसमें प्रियंका छाबड़ा है, प्रियंका छाबड़ा है महिला में। ठीक है ना, ये हमें याद रखना भाई। ये है एक टॉपिक है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड सरकार का अभियान है, पहली बात तो ये याद रखना है, उत्तराखंड सरकार का है अभियान, उत्तराखंड सरकार का। पिरूल क्या होता है सर? ठीक है, उत्तराखंड सरकार है। और ये जो अभियान चलाया गया है ना, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए शुरुआत कहां से की गई है, रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई है। देखरेख कौन करने वाला इसकी, इसकी देखरेख करेगा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी देखरेख करने वाला है। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाएगा, स्थानीय जो युवा हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको ये कहा गया कि वो जंगल में सूखा पिरूल इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मदद कौन करेंगे, स्थानीय लोग प्लस ग्रामीण लोग, इन दोनों की मदद से जंगल से क्या लाया जाएगा, सूखा पिरूल। सूखा पिरूल क्या है,
चीड़ के पेड़ की पत्ती है, चीड़ के पेड़ ये की क्या लिखे पत्ती सर? है, देख देख। ठीक है। हाँ, चीड़ के पेड़ की पत्ती है ये। एकत्र करेंगे, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा भाई? अगर इसको इकट्ठा करते हैं तो उनको 50 रुपया पर केजी के हिसाब से पैसा मिलेगा, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। पिरूल का उपयोग क्या है फिर? पिरूल का उपयोग क्या है? घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाना, घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाना, ठीक है। गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। और फलों की पैकेजिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फलों की पैकेजिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। टेलीकॉम डिजाइन सहयोग प्रिंट, टेलीकॉम डिजाइन डिजाइन सहयोग प्रिंट, लिखिएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? दूर संचार विभाग द्वारा, दूर संचार विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? स्टार्टअप, शिक्षा जगत और शोध संस्थानों को एक मंच पर लाया गया है। इसके तहत क्या किया गया? स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोध संस्थानों को एक ही मंच पर लाया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन केंद्र कहाँ इसका? अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर, ठीक है। किस किस संस्थानों ने इसमें भाग लिया है तो लिख लीजिएगा। इसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क में शामिल, इसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क में शामिल स्टार्टअप, इसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क में शामिल स्टार्टअप, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, टेलीमेटिक्स, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र और आईआईटी दिल्ली ने भाग लिया है इसमें, ठीक है ना। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य पता होना चाहिए। 5G समाधान को शामिल करते हुए, 5G समाधान को शामिल करते हुए 6G में भविष्य की प्रगति के लिए मंच तैयार करना, भविष्य की प्रगति के लिए मंच तैयार करना। इसमें क्या किया जाएगा ना भारतीय दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और 6G प्रौद्योगिकी के लिए समूहों का गठन होगा, ठीक है ना। ये इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है इसके, वो लिख लीजिए। उद्देश्य क्या है इसके? स्टार्टअप्स को 5G अवसंरचना क्षेत्र में, 5G अवसंरचना क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए, उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए सहयोग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से 5G समाधान तैयार करना, ठीक है। अगला भी पॉइंट है, दूर संचार परिदृश्य में, फिर से रिपीट कर दीजिए। दूर
दूरसंचार परिदृश्य में बाजार के लिए अवसर पैदा करना। ठीक है, दूरसंचार परिदृश्य में बाजार के लिए अवसर पैदा करना। ठीक है, एक अभी हुआ है त्रिसेवा सम्मेलन। सम्मेलन है, इसका नाम है परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन है। ये क्या भाई, देखिए दूसरा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। पहला कब हुआ था तब, इसका पहला कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन हुआ था, एक मिनट, पहला हुआ था 8 अप्रैल 2024 को। ठीक है, पहला 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन किसने किया है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने। ठीक है ना। अध्यक्षता किसने की है? सॉरी सर फिर से बता दीजिए। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, अध्यक्षता की है CDS अनिल चौहान ने। ठीक है ना, अनिल चौहान। ओके, हो गया। ये देखिए, ये त्रिसेवा संस्थान, सैन्य मामलों के विभाग जितने भी हैं, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारी, साथ ही साथ तीनों सेवाओं के जो प्रमुख हैं, इन सब का सम्मेलन था। इसमें सिर्फ एक नहीं शामिल है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, तीनों सेनाओं से संबंधित मामला है, जाहिर सी बात है, सशस्त्र बलों में संयुक्तता, एकीकरण को आगे बढ़ाना, नए ताजा विचारों, पहलों और सुधारों का सृजन करना, ये एक उद्देश्य है इसका। ठीक है ना। एक जो लिखना है आपको, सिविल और सैन्य, सिविल और सैन्य दोनों क्षेत्रों में, सिविल और सैन्य दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले, दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर विचार करना। राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर विचार करना। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में, उभरती और नवाचारी प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए, उभरती सर और वो लाइन पूरा नहीं हुआ है सर, आधा छूट गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, उभरती और नवाचार प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए, उभरती और नवाचार प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने की दिशा में, अगली पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने की दिशा में विचारों का आदान प्रदान। एक अगला टॉपिक है बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या भाई? पहली बात तो लिख सकते हैं वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया, वायुसेना द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? उत्तराखंड में जो आग लगी हुई ना, लिख लीजिए, उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए, उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? वायुसेना, वायुसेना हेलीकॉप्टर के मदद से या माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव करके,
पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने में सहायता कर रही है। ठीक है, इसमें कौन सा हेलीकॉप्टर गया है? MI 70वीं मतलब 17वीं के 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए इसमें, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बॉम्बी बकेट क्या है? बॉम्बी जो बकेट है ना, ये एक हेलीकॉप्टर बाल्टी होती है, हेलीकॉप्टर बाल्टी होती है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। स्पर्म व्हेल ये क्या है? स्पर्म व्हेल क्या है भाई? लिखिएगा इसमें। ध्यान रखना, ये ध्वन्यात्मक वर्णमाला है, ध्वन्यात्मक वर्णमाला है ये, पहली चीज तो ये याद रखना, ठीक है। और ध्वन्यात्मक जो वर्णमाला है ना, स्पर्म व्हेल में इसकी खोज की गई है, ठीक है। और कैसे की गई है? AI के माध्यम से की गई है, वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, AI के माध्यम से, AI के माध्यम से खोज हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लिख लीजिएगा, क्लिक्स, क्लिक्स के समूहों का विश्लेषण करके क्लिक्स के समूहों का विश्लेषण करके ध्वन्यात्मक वर्णमाला बनाने वाले, ध्वन्यात्मक वर्णमाला बनाने वाले बुनियादी घटकों को खोजने का दावा किया है, ठीक है। ये जो क्लिक्स होते हैं, क्लिक्स क्या हैं ये लिख लो, क्लिक्स के बारे में लिख लेना। व्हेल, व्हेल अपने बड़े सिर में स्थित, अपने बड़े सिर में स्थित स्थित नासिका मार्ग के माध्यम से, नासिका मार्ग के माध्यम से हवा पर दबाव डालकर, हवा पर दबाव डालकर ये क्लिक्स उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो कि ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, जो कि ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है और पानी के माध्यम से गमन करती है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा यही नहीं होता, एक चीज ब्रैकेट में लिख लेना, इसका उपयोग, मतलब क्लिक्स का उपयोग की बात करें, क्लिक्स का उपयोग सामाजिक संदर्भों में भी कभी कभी किया जाता है। स्पर्म व्हेल क्या है फिर? स्पर्म व्हेल क्या है लिखिएगा। स्पर्म व्हेल तो एक शब्द जान ही रहे हैं, इसे एक और शब्द देते हैं फिसेटर कैटोडोन, कैटोडोन को कैचलोट भी कहते हैं, कैचलोट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और कहाँ मिलती है ये? दांतेदार व्हेल्स में सबसे बड़ी होती है, ये जो कैचलोट है ना, दांतेदार व्हेल्स में सबसे बड़ी भी होती है। हाँ, दांतेदार मतलब? दांतेदार व्हेल्स लिखिएगा। ठीक। यह अत्यधिक सामाजिक जानवर है। चलिए,
अत्यधिक सामाजिक जानवर होते हैं, उनकी आवाजें हटाओ। वर्ग लिखना स्तनधारी, वर्ग लिख लेना स्तनधारी। वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए फिसेटर, वैज्ञानिक नाम क्या है? फिसेटर मैक्रोसेफालस, फिसेटर मैक्रोसेफालस। संरक्षण स्थिति क्या है इसकी? मैक्रो संरक्षण स्थिति क्या है इसकी? IUCN में क्या है इनका? IUCN में लिख लीजिएगा संवेदनशील, वल्नरेबल। साइट्स में क्या है ये? कौन सा स्थान मिला हुआ है? परिशिष्ट वन, साइट्स में परिशिष्ट वन है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में क्या है? अनुसूची एक, अनुसूची 1 में जीवन काल कितना होता है इनका? जीवन काल कितना होता है? 60 वर्ष, 60 वर्ष होता है, ठीक है ना? ये हमको याद रखना है। इनको खतरा किस बात से होता है? जैसे जलवायु परिवर्तन इनके लिए खतरा है, ठीक है। मछली पकड़ने वाला जो गियर होता है उसमें भी ये फंस जाते हैं। समुद्री मलबों में मलबे जो हैं उनसे भी इनको दिक्कत होती है। महासागरीय शोर जो होते हैं उनसे भी इनको समस्या होती है। तेल रिसाव हो जाए, प्रदूषक हो जाए, जो कुछ हो ये सब, और जहाज अगर टकरा जाए, ये सब इनके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। प्रसार क्षेत्र लिख सकते हैं आगे। अलास्का, अलास्का, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक, प्रशांत द्वीप समूह, प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी तट, ठीक है। एक शब्द है इकोलोकेशन तकनीक, क्या होती है ये? इकोलोकेशन तकनीक क्या होती भाई? इकोलोकेशन तकनीक क्या होती है? इसके बारे में लिख लीजिएगा। चमगादड़ मछली या पनडुब्बियां, चमगादड़ मछली या पनडुब्बियां अपने परिवेश को समझने के लिए, अपने परिवेश को समझने के लिए इसका उपयोग करती हैं, जिसे बायोसोनार भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है लिखिएगा, इसमें जीव या उपकरण, इसमें जीव या उपकरण ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है और अपने आसपास की वस्तुओं से, और अपने आसपास की वस्तुओं से उनके प्रतिबिंब को सुनता है, ठीक है। हो गया? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, ये परावर्तित तरंग या प्रतिध्वनियों के आधार पर ये जो होते हैं ना अपने वातावरण को समझते हैं, ठीक है ना। परावर्तित तरंग या प्रतिध्वनियों के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए ओके, लिखिएगा इसका उपयोग करने वाले जीव, इसका उपयोग करने वाले जीव उच्च आवृत्ति वाले, उच्च आवृत्ति वाले, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि स्पंदन उत्सर्जित करते हैं, ध्वनि स्पंदन उत्सर्जित करते हैं, जो प्रायः
मानव श्रवण की सीमा से परे होते हैं। मानव श्रवण की सीमा से परे होते हैं। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, इकोलोकेट करने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इकोलोकेट करने वाली प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं?